हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 5 बेसिक फंक्शन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक डेटा है जिसमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम दिया हुआ है और उन्होंने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में कितना कितना सेल किया है वो लिखा हुआ है इसमें। अब हमें ये करना है, सम फंक्शन लगाकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में टोटल कितना सेल हुआ है ये हमें बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम सम फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लगाएंगे सबसे पहले इक्वल टू सम, फिर जनवरी से लेकर मई तक सिलेक्ट कर लेंगे, फिर ब्रैकेट बंद, फिर इंटर लगाने पे हमारा टोटल सेल आ गया। उसी तरह इसका भी करेंगे, इक्वल टू सम, जितना भी सम करना है इससे उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट बंद, इंटर। आप देख सकते हैं हमारा टोटल सम आ गया। सम का मतलब होता है जोड़ना। इसको करने के बाद डबल टैप करके फिलअप कर देंगे। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे काउंट फंक्शन के बारे में। ठीक है, हमारे एक्सेल सीट पर एक डेटा दिया हुआ है जिसमें सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का नाम दिया हुआ है, उन लोगों ने टोटल सेल कितना कितना किया है ये दिया हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें काउंट काउंट का फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, और एक बात और जान लीजिए, काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर वाले सेल को ही गिनती करता है, काउंट करता है। ठीक है, जैसे इसमें ब्लैंक है तो ये ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा। देखिए कैसे काम करता है, इक्वल टू काउंट, फिर कहाँ से करना है काउंट वो उसका रेंज देंगे। ठीक है, ये हमारा रेंज हो गया। इसी से पता चल जाएगा कि किसने लोगों ने किया है, किसने नहीं किया है। तो ब्रैकेट बंद करेंगे तो ये हमारा आ गया, 11 लोगों ने सेल किया है। ठीक है, आप गिनती भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, अब ये दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आर अवेलेबल इन आवर कंपनी। मतलब ये जो डेटा है इसमें मतलब हमारे कंपनी में कितने लोग काम कर रहे हैं। काम तो इस ये वाले लोग ने भी किया है, कर रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन इन्होंने सेल नहीं किया है। तो ये हमें पता करना है कि कितने लोग ने हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं। इसके लिए लगाएंगे इक्वल टू काउंट। सर काउंट देखिए आप, पहले काउंट करके देखते हैं क्या आता है। ये हम देख रहे हैं, काउंट कर रहे हैं इसको, ये हमारा नंबर नहीं है, जबकि हम पहले ही बता चुके हैं कि काउंट हमेशा नंबर वाले सेल को ही गिनती करता है। तो ये देखते हैं इसमें आता है कि नहीं। देखिए नहीं बताया ना, ये जीरो बता दिया, ये नहीं बताएगा। तो इसके लिए लगाएंगे काउंट ए। ठीक है, काउंट ए। अब देखिए काउंट ए लगा दिया, अब एंटर करेंगे तो 14 लोग हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब इस कंपनी में। ठीक है, आप गिनती भी कर सकते हैं। एक में फर्स्ट में हमारा हेडिंग हो गया और ये टोटल 15 है, तो एक माइनस कर दीजिए 14। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है हाउ मेनी सेल्स रिप्रेजेंटेटिव और नॉट डूइंग सेल्स। मतलब इस डेटा में जो दिया हुआ है इसके अनुसार कितने लोगों ने सेल नहीं किया है। ठीक है, तो इसके लिए लगाएंगे इक्वल टू
काउंट ब्लैंक, इसके लिए काउंट ब्लैंक का फंक्शन का यूज करेंगे। फिर हम रेंज देंगे इसका। ये क्या करेगा, जो भी इसमें इतना में से जो भी हमने रेंज दिया है वो खाली जो जो है सेल है उसको काउंट कर देगा। तो ये देख सकते हैं हमारा आंसर आ गया है। अब हम देखने वाले हैं एवरेज निकालना सीखेंगे एक्सेल में। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डेटा दिया हुआ है। इसमें मंथ्स का नाम है और इसमें सेल्स है, जो जनवरी में कितना किया है, फरवरी में कितना किया है, मार्च में कितना किया है, ऐसे दिया हुआ है हर महीने का। ठीक है, तो इसका टोटल सेल का एवरेज कितना होगा वो हम निकाल के देखेंगे। पहले निकालते हैं, जैसे पहले हम लोग निकालते थे, जैसे कॉपी वगैरह पे लिखते थे तो कैसे निकालते हैं। तो पहले इसमें टोटल टोटल जोड़ते थे। फिर जोड़ने के बाद ये जितना लोग हैं उससे भाग करते थे। तो पहले उसी उसी हिसाब से पहले देख लेते हैं कैसे करते थे। तो इसके लिए जोड़ने के लिए हम लगा लेते हैं सम। सम इतना में पहले सम कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। फिर जोड़ने के बाद फिर इसमें भाग दे देते हैं। कितना से भाग देना है, इसमें कितने लोग हैं, इसमें कितने महीने हैं, 14 है इसमें दिया हुआ, पर एक हमारा हेडिंग है तो 13 महीने हैं इसमें। तो 13 हम ले लिए, फिर इंटर दबाएं तो हमारा आ गया एवरेज निकल कर। अब हम देखेंगे एवरेज फंक्शन लगाकर कैसे एवरेज निकाल देंगे। इसके लिए लगाएंगे इक्वल टू एवरेज। अब हम टेबल रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं जितना का हमें एवरेज निकालना है। फिर ब्रैकेट बंद कर लेंगे, इंटर दबाएंगे तो ये हम आप देख सकते हैं एवरेज निकल कर आ गया, जो कि मैच कर रहा है बिल्कुल।